30 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और जैसे ही डोली को पता चलती है कि लिंडा इतने सालों से इतना परेशान है तो वो जाकर लिंडा से माफ़ी मांगती है और दूसरी तरह इवान जियांग को समझाने की कोशिश कर रही होती है और उसे माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन जियांग इतने गुस्से में होती है कि वो इवान को एक थप्पड़ मार देती है। जो बात है कि यंगजी देख लेती है, इसलिए वाक और जियांग के साथ लड़ने लगती है कि तुम ऐसे ही कैसे इवान को थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन आगे से इवान ही तो यंगजी को चुप करा देती है। तो भी वहाँ पर कुइना आ जाती है और जैसे ही यंगजी उसे देखती है तो उसे पहली नज़र में ही कुइना पसंद आ जाती है, इसलिए वो कुइना के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन आगे से कुइना पूछती है कि ये बच्चा किसका है और वो इवान को बोलती है कि उसके पेरेंट्स को ढूंढ कर उसे वापस दे दो। और उसके बाद इवान जियांग की अपार्टमेंट के बाहर होती है और उसकी रूम की लॉक पिटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जियांग तो अपने घर की लॉक बदल दिया होती है, इसलिए वो बाहर ही जियांग को समझाने की कोशिश कर रही होती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट चेस्टनट लेकर आई हूँ। तो अभी जियांग दरवाजा खोलती है और वो चेस्टनट तो ले जाती है, लेकिन उसकी सामान देखकर उसे घर से ही निकाल देती है, इसलिए वो ड्रिंक करने के लिए एक बार में जाती है। तो उसकी मुलाकात वहाँ पर डोली से हो जाती है, तो उसे पूछती है कि ऐसे भी तो केस सॉल्व हो गया है, तो तुम्हें मैच कब छोड़ने वाले हो। तो आगे से डोली बोलती है कि ऐसे तो एमेज एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पर जियांग भी है, तो मैं क्यों वहाँ पर छोड़ने वाली हूँ। तो आगे से इवान उसे याद दिलाती है कि अब मैं और जियांग रिलेशनशिप में है, इसलिए तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत सोचना। तो आगे से डोली बोलती है कि पता नहीं कल किसी की अगर दिमाग बदल जाए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आगे से इवान उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाली है और वो यहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जियांग ली के साथ शॉपिंग करने के लिए गया होती है, तो भी वहाँ पर इवान भी उसके पीछे पीछे पहुँच गया होती है। तो भी वो देखती है कि कोई आदमी जियांग और ली की पीछा कर रही है और वो जैसे उसके पास जाती है तो उसे पता चलती है कि ये और कोई नहीं है, साउचान ही है। तो साउचान बताती है कि मैं तो ली की पीछा कर रही थी। और उसके बाद वो दो भाई मिलकर वो दो दोस्त की पीछा करने लगते हैं और उसके बाद वो चारों ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में वहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता। और उसके बाद साउचान इवान को पूछती है कि उस टाइम पर तुमने जियांग के साथ ब्रेकअप क्यों की। तो आगे से इवान बताती है कि तुम्हें पता नहीं लिन तैमू कितना खतरनाक आदमी है और मैं नहीं चाहता था कि जियांग को किसी भी तरह चोट लगे, इसलिए मैं उसे इन सब से दूर रख रहा था। और दूसरी तरह ली जियांग को पूछती है कि क्या तुम इवान को माफ कर दोगे। तो आगे से जियांग बोलती है कि उसे तो मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है और तुम्हें पता नहीं लिन तैमू कितना खतरनाक आदमी है और वो अकेला ही उसके साथ लड़ रहा था। अगर इन सब में उससे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। और ये बातें इवान ने भी सुन लिया होती है और वो जैसे ही देखती है कि वो जियांग है तो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है, लेकिन आगे से जियांग तो उसे कुछ भी बताता नहीं और यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सुनकर इवान तो काफ़ी खुश होती है। तो साउचान पूछती है कि वो अभी भी तुम्हारे ऊपर नाराज है और तुम फिर भी खुश हो। तो आगे से इवान बोलती है कि वो ज़रूर मेरे ऊपर नाराज है क्योंकि मैंने उसके ऊपर उस टाइम पर बिलीव नहीं किया, लेकिन वो मुझे माफ़ भी कर देगा और मैं इसी बात पर खुश हूँ। इसलिए इवान तो जियांग के पीछे ही पड़ जाती है और उसे बार बार माफ़ी मांग रही होती है और उसे जो भी सारी चीज़ चाहिए होती है उसके पास हमेशा की तरह पहुंचा भी रही होती है। और दूसरी तरह साउचान अपने आप के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा होती है जहाँ पर कि वो बेस्ट वर्ल्ड को लेकर बहुत सारी बातें बताती है और उनमें से एक बात ये भी होती है कि अगर कोई कपल है जिनका सिर्फ 1% भी मैच है तो वो जिंदगी भर साथ में रह सकते हैं। तो अभी कोई उसे पूछती कि क्या आप ऐसी कोई कपल को जानते हो। तो अभी साउचान को रियलाइज होती है कि वो सच में ली को पसंद करती है, इसलिए वो ली के पास जाती है और उसे उसी म्यूजियम में लेकर जाती है जहाँ पर कि उसे कॉन्फेस कर देती है। और जैसे ही वो दोनों किस करते हैं तो देखती है कि उनका प्यार तो 100% का है
और दूसरी तरह जियांग अपनी मम से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पर भी इवान पहुँच गया होती है और आगे से इवान जियांग को मदर को जियांग की फादर की जो एसिड होती है और उसे दे देती है और उन्हें उनकी डेथ की रियल वजह भी बता देती है। जो देखकर जियांग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो इवान को बोलती है कि ऐसे कि तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा और उसे अपनी स्कूल में लेकर जाती है। तो इवान उसे बोलती है कि बचपन में मैं तुम्हें हमेशा bully किया करता था लेकिन तुम अब उसका बदला ले सकते हो। तो आगे से जियांग बोलती है कि अगर तुम इस सवाल का सही से जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और उसे पूछती है कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों हूँ। तो आगे से इवान बोलती है कि उस टाइम पर मुझे तुम्हें ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि मैं उस टाइम पर तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं की और इस बात पर तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। तो आगे से जियांग बोलती है कि तुम बिल्कुल सही समझे हो और वो इवान की पनिशमेंट के हिसाब से उसे तो वहाँ पर मारने लगती है और उन दोनों का दोबारा से पैचअप हो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।